नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इरोटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन। पहला स्टेटमेंट है यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ जिनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के विकासशील देश शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह 33 देशों के साथ शुरू किया गया है और यह 2024 में ही शुरू हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर है हांगकांग। कहां हेडक्वार्टर है? हांगकांग, याद रखना है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कच्छ में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं? तो ये खोजे हैं आईआईटी गांधीनगर के। कौन से? आईआईटी गांधीनगर। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा पुल है? चिनाब रेल पुल। पहला स्टेटमेंट है यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी से 359 मीटर पर स्थित है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है इस पुल की लंबाई 1251 मीटर, यह गलत दिया है। इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर, 1315 मीटर, और हाइट पूछेगा तो 359 मीटर, याद रखना है। अगर फीट में पूछे तो फीट में इसका आंसर हो जाएगा 1178 फीट। इस तरीके से यहां पे आपको असत्य कथन बताना है और यह असत्य हो जाएगा इसमें केवल 2। अब देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। पहला है भारत ज़ेन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो भारत ज़ेन है ये 22 भाषाओं के लिए अनुकूलित है। दूसरा है भारत ज़ेन भारत का पहला बहुभाषी एआई मॉडल है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये जो भारत ज़ेन है भारत का पहला बहुभाषी एआई मॉडल है और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती हैं? तो उस योजना का नाम बताना है जिसके अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल की सेवाएं मिलती हैं। यह हो जाएगा पीएमएसएमए योजना। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, किस नैनोजाइम का विकास आईएससी ने किया है? इस नैनोजाइम का बताना है कि कौन सा आईआईसी ने इसका विकास किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट ब्लॉकर। क्या होगा आंसर? प्लेटलेट ब्लॉकर। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 131वां। कितना होगा? 131वां। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा में। कहां होगा हेडक्वार्टर? जेनेवा में, याद रखना है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वो संस्था है जो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक को जारी करता है, जिसमें भारत का रैंकिंग कितना है? 131। अब देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? उनका नाम बताना है कि इस बार 2024 में मिस यूनिवर्स कौन बनी। उनका नाम हो जाएगा विक्टोरिया कज़ेर-थैलविग। विक्टोरिया कज़ेर-थैलविग ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं डेनमार्क की, याद रखना है। कहां की रहने वाली हैं? डेनमार्क की रहने वाली हैं। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट। पहला स्टेटमेंट है भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ होगी। यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, अगले 40 वर्षों में यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है भारत का प्रजनन दर 2.1% है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत का प्रजनन दर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 के अनुसार 1.9 है। कितना है? 1.9। यहां पे सत्य कथन बताना है तो सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2, मतलब आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? यह भारत का पहला है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज ये कहां पे बना है? ये बना है रामेश्वरम में, तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में रामेश्वरम में बना है। लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2.07 मीटर, 07 किलोमीटर, 2.07 किलोमीटर, याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? उस देश का नाम बताना है जो सबसे पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। इस देश का नाम हो जाएगा अपना भारत।
12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किसको किया गया है? ये हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। कौन सा? रातापानी टाइगर रिजर्व। ये कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं, ये पहला धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में, और ये 54वां नंबर वाला टाइगर रिजर्व है। दूसरा है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये 56 नंबर वाला है, और ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और ये एक लास्ट वाला है महादेव नेशनल पार्क, ये है आपका 58वां नंबर वाला नेशनल पार्क है, और ये पड़ता है कहां पे? ये भी पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, याद रखना है। अगर बात की जाए कि भारत के सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, तो उसका नाम हो जाएगा नागार्जुन सागर। कौन सा? नागार्जुन सागर। और ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की। ये गलत है, ये इसकी शुरुआत डाक विभाग में नहीं किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए असत्य है और आर सत्य है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, नाम याद रखना है, यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? तो ये कहां के न्यायमूर्ति थे? ये थे मूल रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। कहां के? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, याद रखना है। क्या हो जाएगा? भारत। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कौन सा? मधुमेह बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है चेन्नई में। कहां पे? चेन्नई में। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग, गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई है? तो यह किया गया है कहां पे? असम में। कहां पे किया गया है? असम में। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहां आयोजित किया गया है? तो यह भारत में आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहां पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को जीआई टैग मिला है? तो ये घरचोला को जीआई टैग मिला है, बताना है कि ये किस राज्य से बिलोंग करता है। तो घरचोला ये गुजरात से बिलोंग करता है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्रॉपिक CROPIC पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, क्रॉपिक पहल के तहत AI आधारित फसलों की निगरानी होगी। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्रॉपिक पहल के तहत फसलों की निगरानी की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की जाएगी। बिल्कुल, कोई भी AI आधारित अगर फसलों की निगरानी की बात होगी तो वहां पे रबी और खरीफ दोनों फसलों का निगरानी किया जाएगा। यहां पे पूछ रहा असत्य कथन, इसमें से कोई कथन असत्य नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहां किया गया है? यह भारत का पहला है, भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहां किया गया है? यह किया गया है नागपुर में। कहां किया गया है? नागपुर में। 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी IIT गुवाहाटी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी के द्वारा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? भारत को। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है तो उनका नाम हो जाएगा तुलसी गौड़ा। क्या नाम होगा? तुलसी गौड़ा। ये मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। कहां की रहने वाली हैं? कर्नाटक की रहने वाली हैं। इनका एक उपनाम है इनको बोला जाता है जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोला जाता है इनको? जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया, जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। और इनको 2020 में पद्मश्री मिल चुका हुआ है। पद्मश्री मिल चुका है 2020 में, इनको पद्मश्री मिल चुका है, याद रखना है। अब देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच कहां किया जाएगा? कौन सा खेल है? यह खेल है 38वें राष्ट्रीय खेल। तो ये किया जाएगा कहां पे? ये किया जाएगा उत्तराखंड में। कहां पे किया जाएगा? उत्तराखंड में, याद रखना है। अब है 26वां नंबर प्रश्न,
किस व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसको सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। गेम का नाम याद रखना है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसमें महिला सिंगल्स का खिताब मिला है पीवी सिंधु को। किनको मिला है? पीवी सिंधु को। 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान बना है। कौन सा? गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान बना है। यह है आपका हिमाचल प्रदेश का। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। अब बात कर लेते हैं ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये पेरियार कहां पड़ता है? ये केरला में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। याद रखना है। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ये केंद्र सरकार का एक ई श्रम पोर्टल है, उससे संबंधित 3 स्टेटमेंट दिया गया। तीनों स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, रोजगार देने में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे बिहार है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ स्टेटमेंट, सत्य कथन। तो इसमें सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य में कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से। कहां से किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश से। याद रखना है। 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सीनबैक्स ये किया है? भारत, ये युद्ध अभ्यास का नाम हो जाएगा सीनबैक्स, और ये आयोजित हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच में। किसके बीच? भारत और कंबोडिया के बीच में। याद रखना है। और इसका आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है पुणे में। कहां किया गया है? पुणे में। अब देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न। विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह mRNA वैक्सीन है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है। मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहां असत्य कथन बताना है, तो इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 33वां नंबर प्रश्न है, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो यह सबसे पहला स्टेटमेंट है, यह यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, भारतीय पर्यावरणविद माधव गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इनको अभी हाल ही में भारतीय पर्यावरणविद जिनका नाम है माधव गॉडगिल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पे पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन इसमें दोनों हो जाएगा, 1 और 2, मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी। 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दिया है? कौन सा? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। और भारतीय राज्य जो कि इसमें नाम बताना है, और कौन सा आपका ये है मान्यता मिला है गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन। तो ये मान्यता मिला है किसको? मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। किनको? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। अब देखते हैं 36वां नंबर प्रश्न। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा है? इस देश का नाम हो जाएगा चीन। क्या होगा? चीन। चीन ने सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनाई है जिसका रफ्तार हो जाएगा 450 किलोमीटर प्रति घंटा। 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत ने 33 पदक जीते जिनमें 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 33 पदक जीता, जिसमें 7 को स्वर्ण था, 16 को रजत था और 10 को कांस्य पदक था। इसके बाद से बिहार की ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। ये बिहार की नहीं है, ये है झारखंड की। ज्योत्सना सबर जो है ये कहाँ की है? झारखंड की है। असत्य कथन बताना है, इस तरीके से असत्य कथन सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 38वां नंबर प्रश्न। ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अयोध्या का राम मंदिर। 39वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों
एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन का नाम याद रखना है अरुण हिमवीर। क्या है? अरुण हिमवीर। ये किस स्टेट ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने, याद रखना है। 40वां नंबर प्रश्न देखते हैं, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये यूसीसी लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट हो जाएगा आपका कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा स्टेट होगा? उत्तराखंड, याद रखना है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस रॉकेट से इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को एस्पारडेक्स मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा PSLV 60, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 के द्वारा। अब इसमें देख लेते हैं ये किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। ये किस मिशन के तहत? तो एस्पारडेक्स मिशन के तहत। कहां से लॉन्च किया है? तो ये हरिकोटा से लॉन्च किया है। और ये रॉकेट का नाम क्या हो जाएगा? PSLV C60। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 20 दिसंबर को। कितना तारीख को? 20 दिसंबर को। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 कहां हो रहा है? ये न्यूयॉर्क में हो रहा है, फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप। तो इसका पूछ रहा है कि इसका विजेता कौन रहा? तो विजेता इसके हो जाएंगे कोनेरू हम्पी। कौन? कोनेरू हम्पी। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन में पूछ रहा है कि सबसे खराब, तो ये सबसे खराब इसमें कौन सा रहा? इसका नाम याद रखना है इंडिगो रहा। सबसे खराब कौन सा? इंडिगो रहा। अब पूछा जाएगा सबसे बढ़िया कौन सा रहा? तो सबसे बढ़िया रहा केप टाउन, याद रखना है। सबसे बढ़िया कौन सा? केप टाउन। दूसरे नंबर पे कौन सा रहा? दूसरे नंबर पे रहा दोहा। ये पहले नंबर पे और दोहा रहा दूसरे नंबर पे। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि में सबसे ज्यादा पसंदीदा राष्ट्र प्रावधान को निलंबित करने का विकल्प चुना है? तो ये चुना है स्विट्जरलैंड। देश का नाम याद रखना है कौन सा? स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अवसर पे ये अतिथि बने थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह जिसका नाम है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए सम्मानित किया गया था? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा गगन गिल को। किनको सम्मानित किया गया? गगन गिल को। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। और कविता संग्रह का नाम हो जाएगा मैं जब तक आई बाहर। 48वां नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ये हो जाएंगे बी रमा सुब्रमण्यम। कौन सा? बी रमा सुब्रमण्यम, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका स्थापना हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। और इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट अगर पूछ ले तो डेट याद रखना है 12 अक्टूबर 1993। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किसे भागीदार घोषित किया है? हॉकी इंडिया लीग ने यह घोषित किया है किसको? दूरदर्शन को। किसको घोषित किया है? दूरदर्शन को। इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, किस आईआईटी ने स्टार्टअप TUTR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया, जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा? ये किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास के द्वारा किया गया। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 का 50 क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिए। थैंक यू।